दोस्तों, एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उस किसान के पास अपनी दैनिक दिनचर्या और दैनिक आजीविका यानी कि अपना परिवार पालने के लिए उसके पास कोई अन्य स्रोत नहीं था। वो दिन भर उसके पास कुछ मवेशी थे, कुछ पशु थे, जिन पशुओं को वो चारा लाकर खिलाता था और चारा लाकर खिलाने के बाद वो पशु जो दूध दिया करते थे, उन्हीं दूध को वो मार्केट में बेचकर जो पैसे आते थे उनसे अपनी पूरी दिनचर्या चलाता था। वो काफी दिन दूध बेचने का व्यवसाय करने लगता है तो वो उस व्यवसाय में पूरी तरीके से निपुण हो जाता है और उसे कई लोग सलाह देते हैं कि दूध बेचना जो है वो बहुत मेहनत का काम है। अब तुम इस दूध से घी को निकालो और घी को निकाल कर मार्केट में बेचना शुरू करो। इससे ये होगा कि तुम्हारा जो आने जाने का रोज का दूध बेचने का समय लग रहा है वो समय तो कम लगेगा ही, बल्कि तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। अब उस दूध को एकत्रित करके उस पे प्रक्रिया करके वो घी बना लेता था और एक हफ्ते बाद उस घी को ले जाकर मार्केट में बेच आता था। कई बार जब वो मार्केट में बेचने जाता तो उसे बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। अचानक वो जिस मार्केट में उस घी को बेचता था वहां का एक व्यवसायी, उससे उसका टाई अप हो गया। उस व्यवसायी ने कहा कि जो भी आपके पास घी होते हैं वो डायरेक्टली आप मुझे लाकर दे दिया करो। अब वो हफ्ते में जब भी उसके पास घी इकट्ठा होता तो हर हफ्ते 1 किलो घी उस व्यवसायी को पहुंचा देता था दुकान पर। अब कई साल ये करते हुए उसको बीत गए, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था उसका और उसकी दिनचर्या, उसका जीवन, उसका परिवार, उसका घर द्वार सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। किसान बड़ा संतुष्ट होता है और वो सोचकर अपने मन में ये खुश होता है कि चलो कम से कम मुझे अब घी बनाने के बाद बेचने के लिए कहीं इधर उधर घूमना नहीं है, मुझे एक दुकान मिल गई है। और इधर जो व्यवसायी, जो सेठ दुकानदार था, जो किसान का घी खरीदता था, वो सोचने लगता है एक दिन जब कई साल बीत जाते हैं कि जितनी बार ये व्यक्ति आता है उतनी बार मुझे 1 किलो घी देकर जाता है और मैं कभी भी इसको घी को जब ये देकर जाता है तो कभी भी इसके घी का मैं वजन नहीं करता हूँ। अब की बार जब ये घी इस हफ्ते देकर जाएगा तो मैं इस घी का वजन करूंगा कि आखिर में 1 किलो घी देता है या मेरे साथ धोखा करता है। मैं इसके पुराने समय से विश्वास में ही रहता हूं, मेरे साथ कहीं विश्वासघात तो नहीं हो रहा है। ऐसा सोचकर वो जब अगली बार किसान घी लेकर आता है, उसे 1 किलो घी देता है। जैसे ही किसान वापस चला जाता है वो बाकायदा तराजू पर उसे रखता है और तराजू पर रखने के बाद उस घी का वजन तौलता है तो पता चलता है कि वो घी जो है मात्र 900 ग्राम है। अब जब किसान अगली बार अगले हफ्ते घी लेकर आता है तो वो उससे इसकी शिकायत करता है, कहता है कि भैया आपने जो घी दिए थे वो महज 900 ग्राम है और आप पिछले इतने सालों से मुझे घी दे रहे हो, मुझे तो लगता है आप हमेशा से ही 900 ग्राम देते हो। किसान कहता है भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो क्या करता है, थाने पहुंच जाता है। थाने वाले इस पर सुनवाई नहीं करते हैं। गांव में पंचायत बुलाई जाती है, गांव में बड़े बड़े मानिंद लोग बैठते हैं। अब सेठ अपनी बातों को किसान के सामने कहता है, उस भरी पंचायत के सामने कहता है कि दरअसल उसे 1 किलो घी देने का इसका वादा था और किसान हर बार उसे 900 ग्राम घी देता था। अब किसान के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि किसान गरीब था। जब उससे भरी पंचायत में ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुम कितने दिन से सेठ को महज 900 ग्राम घी दे रहे हो 1 किलो कह के, तो उस गरीब आदमी के, उस गरीब किसान के मुंह से सेठ के लिए बस इतना ही निकलता है कि साहब दरअसल ऐसा है कि मैं बहुत गरीब इंसान हूं और ऐसे में मेरे पास वजन करने के लिए तराजू नहीं है और जब भी मैं सेठ की दुकान पर ये घी देकर आता हूं तब उनसे 1 किलो मैं गेहूं लेकर आता हूं हर बार। ये चीज आप सेठ से पूछ लीजिए। अब पूरी पंचायत सेठ के मुंह की तरफ देखने लगती है। सेठ कहते हैं कि हाँ साहब ये बिल्कुल सही कह रहा है, जितनी बार ये मुझे घी देकर जाता था उतनी बार मुझसे 1 किलो गेहूं लेकर जाता था। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है? किसान पंचायत से कहता है कि दरअसल साहब जब मेरे पास वजन करने के लिए कांटा नहीं है, वजन करने के लिए तराजू नहीं है, तो मैं किस चीज से अपने घी को तौलता? तो जो ये सेठ साहब 1 किलो हमें अनाज देते थे, 1 किलो गेहूं देते थे, जब भी मैं घी लाता था तो उस अनाज को तराजू के एक तरफ रख देता था और एक तरफ घी को रख देता था और ऐसे ही वजन करके लाकर मैं इनको घी देता था। यानी इन्हीं का दिया हुआ अनाज जो 1 किलो रहता था उसी के वजन से मैं इनको घी दिया करता था। कहने का मतलब ये है
कि इन सेठ ने मुझे भी तो धोखा दिया है। इन्होंने 1 किलो गेहूं कह के मुझे 900 ग्राम गेहूं दिया है, तो गलती तो इन्हीं की है। पूरी पंचायत सेठ को जुर्म सुनाती है, सेठ को कहती है कि सेठ ये गलती तुम्हारी थी। दोस्तों, जीवन में भी ऐसा ही है, ये छोटी सी कहानी नहीं है। जब भी हम किसी के साथ गलत करते हैं या बहुत बुद्धिमान बहुत चतुर बनने के बाद हम सोचते हैं कि हम अलग आदमी के साथ, किसी गैर आदमी के साथ, किसी अन्यत्र आदमी के साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं और हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत चतुर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल होता यह है, जितना चतुर और दिमाग लगाकर हम ये सोचते हैं कि हम अगले का घाटा कर रहे हैं, असल में घाटा वो उसका नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना ही घाटा कर रहे हैं। कृपया ऐसी जगहों पर अपने दिमाग को ना लगाएं, क्योंकि अगर आप किसी के लिए सामने गड्ढा खोदते हैं तो कभी न कभी आप उस गड्ढे में फंस सकते हैं। ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो कुछ जानने वाले लोगों तक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।